Good morning class. Today we are going to discuss about chemical classification of matter. Students, this is second lecture of chapter 2, that is matter around us pure? So students, अगर हम बात करें मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी की या केमिकल क्लासिफिकेशन की, हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, इन आवर टुडेज लेक्चर, हमारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट प्योर सब्सटेंस. हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में. सो स्टूडेंट्स, दीज प्योर सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इन एलिमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, बेसिकली मैटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म. हमने अभी देखा मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगर हम इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, वन इज़ प्योर एंड द सेकेंड इज़ इम्प्योर. सो टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंस, अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, सो अ मटीरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. मतलब ऐसे कोई भी मटीरियल जिनमें केवल एक सब्सटेंस हो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, यहाँ आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है सब्सटेंस की, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा जब आप कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे H2O आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, मिक्सचर है ये. लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मिक्सचर नहीं है. हम इसे क्या कहते हैं? एज अ सब्सटेंस. वाटर क्या है? वाटर एक सब्सटेंस है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है. इनका अप्रोप्रिएट डेफिनेशन वहाँ हमें मिलेगा कि इनका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, ओके. जबकि मिक्सचर के केस में क्या होता है? मिक्सचर का कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने बात की प्योर सब्सटेंस की. सो ऐसे सारे मटेरियल जिसमें केवल एक सब्सटेंस हो इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉपर है, आयरन है, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, आप कोई भी नॉन मेटल ले सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अब इन प्योर सब्सटेंस को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया एज एलिमेंट एंड एज कंपाउंड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स. अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इवन बाय केमिकल मीन्स. मतलब एलिमेंट मैटर का बेसिक फॉर्म है, सबसे पहली चीज़, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करिए, सपोज करिए हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ओके. या स्टूडेंट्स, इसका आप एक और डेफिनेशन कर सकते हैं. अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लग रहा है, दैट इज़ अ सिंपल इंडिविजुअल विच हैज़ अ डेफिनेट एटॉमिक नंबर एंड हैज़ अ डेफिनेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके पीरियोडिक टेबल में 118, 119 जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए? एलिमेंट्स के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव डेफिनेट एटॉमिक नंबर. इनका एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर है. जैसे अगर हमने सोडियम की बात की है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है. क्यों? बेसिक बात क्या है कि इनका एक अप्रोप्रिएट या डेफिनेट एटॉमिक नंबर है और एक डेफिनेट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. या एक और डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया, सोडियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ
अब हम बात करेंगे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जब हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो हमारे कन्वीनियंस के लिए एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। देयर आर मैनी डिविजन्स। हम इसको बेसिकली इस कैटेगरी में पढ़ेंगे, दैट इज़ एलिमेंट जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेटल्स की, सो आप अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट मेटल्स, दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दे आर हार्ड, दे आर डक्टाइल, दे आर लस्ट्रस, दे आर मैलिएबल। ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, तो हम ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या जानना है कि मेटल एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दूसरी चीज़, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, कैल्शियम, आप एग्ज़ाम्पल के लिए सोडियम भी ले सकते हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करें, सो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और Na+ के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों लूज़ करता है स्टूडेंट? अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, दिस इज़ 281। ओके, सो कोई भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, और वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, अपने डुबलेट अचीव करके या ऑक्टेट अचीव करके। तो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहा है तो ये ऑक्टेट अचीव कर ले रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट मेटल्स। अगर नॉर्मल एक दो प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ ऑफ मरकरी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाए। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपको क्या देना है, मरकरी। ठीक है, हो सकता है सिंबल से आए, सो सिंबल ऑफ मरकरी इज़ Hg। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मेटल पॉजेस अ मेटेलिक लस्टर, मतलब लस्टर होता है इनके अंदर में, साइन होती है, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सॉरी पेज इज़ नॉट हियर, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो स्टूडेंट्स जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, आई विल सेंड द पेज स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और अगर इनके जनरल रिएक्शन की बात की जाएगी, सो ये क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट सपोज करिए क्लोरीन है। ओके, सो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन विल गेन अ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव आयन, दैट इज़ एनायन, क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप रिएक्शन जनरली अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इट इज़ 287। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और ऐड करते ही किस कन्फिग्रेशन में आ जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दिस इज़ अबाउट नॉन मेटल्स। अगर इनकी बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनमें लस्टर नहीं होता है, इनमें मेलिएबिलिटी नहीं होती है, इनको थिन शीट में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि मेटल्स की, अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आप बिल्कुल जब पीरियोडिक टेबल के राइट में जाएंगे, जैसे कि हमारे हेलोजेंस हो गए हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। स्टूडेंट वन मोर थिंग, यहाँ से भी एक एक्सेप्शन क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल्स सॉलिड स्टेट में, नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। बट एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज़ ब्रोमीन। तो स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
नॉन मेटल जो एक्सेप्शन में है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। और अगर हम मेटल की बात करें जो एक्सेप्शन में है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो क्या है? मरकरी। ओके, एंड एट लास्ट वी हैव टू टॉक अबाउट मेटालॉइड्स। सो स्टूडेंट्स, मेटालॉइड्स सिंपली क्या हो जाएंगे? जिनकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में आ जाए, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? मेटालॉइड्स हैं। ओके, सिलिकॉन वगैरह आप जानते हैं स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स की। ओके, थैंक यू क्लास।